हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो हम आगे पिछले वीडियो में हमने वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ा था, वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ा था, साहित्य नहीं। और उसमें मैं हम लोग ने 50 क्वेश्चन किए थे। अब हम उससे आगे के क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए बिना समय गवाते हुए हम आगे चलते हैं। तो इसमें दिया है सूची 1 का दूसरी सूची 2 से मिलान करना है। तो अथर्ववेद में क्या हुआ है? अथर्ववेद में औषधियों एक मिनट अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित विषय में वार्तालाप की गई है। ऋग्वेद में आप सबको पता है ईश्वरीय महिमा सूक्तियों के रूप में गाई गई है। यजुर्वेद में बलिदान विधि है और सामवेद में संगीत के विषय में है। तो क्या होगा इसका? 3 1 2 4। तो देखते हैं इसका उत्तर। एक मिनट। इसका है ऑप्शन एक 3 1 2 4। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय में से संबंधित है? तो चरक संहिता किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। चिकित्सा से चरक संहिता चिकित्सा एक मिनट चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से, यजुर्वेद से। तो किससे पता चलता है? यजुर्वेद से। याद रखना इजी तरीका है। ऋग्वेद में ईश्वरीय महिमा का वर्णन हुआ है। सामवेद में स से साम होता है, स से संस्कृत संगीत होता है, य से यज्ञ होता है, य से यजुर्वेद होता है और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र के विषय में, औषधियों के विषय में बताया गया है। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है जो कि समझने के लिए है। तो आप इस तरह याद कर सकते हैं। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है? यजुर्वेद से। ठीक है। वैदिक युगीन सभा गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी। राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक स्थायी सभा थी। तो क्या थी ये? मंत्री परिषद थी। ठीक है, क्या थी? मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंशानुगत। गणतंत्र। वैदिक काल में हम गणतंत्र थे। गणतंत्र क्या होता है? जिसमें हमारे द्वारा चुना गया आ, हम जिसको चुनते हैं वो हम पे शासन करता है। सब लोकतंत्र जैसे कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कई बार पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? कौन सा है ये? सांख्य दर्शन है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। कहाँ हुई है स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति? वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में, मौर्य युग में। तो ये वैदिक युग में हुई है। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? कौन सी व्यवहार में नहीं लाई गई? लोहारगिरी। मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। बढ़ईगिरी काठ से चीजें बनाई जाती थी, आभूषण बनाए जाते थे, लेकिन लोहे के का प्रचलन नहीं था। सुमेलित कीजिए उपवेद संबंधित वेद। अब इसमें आप देखिए, मिलाइए। आयुर्वेद ऋग्वेद से संबंधित है, धनुर्वेद यजुर्वेद से संबंधित है, गंधर्व वेद सामवेद से संबंधित है और शिल्प वेद अर्थशास्त्र ये सब अथर्ववेद से संबंधित है। यानी इसका ऑप्शन होगा 1 2 3 और 4। ऋग्वेद के किन्हीं 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? किसमें? दूसरे मंडल के 7 से 7वें मंडल तक। दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक।
किस वेद में जादुई माया, एक मिनट क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण, आपको बताया ना जादू टोना, तो आपको याद आ जाएगा कि ऋग्वेद में ईश्वरीय महिमा का वर्णन है, यजुर्वेद में यज्ञ का वर्णन है, सामवेद में संगीत का वर्णन, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र जादू टोने वशीकरण इत्यादि का है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? अथर्ववेद। आप आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूह को या वरिजन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। तो आर्यों को क्या कहा जाता? सब पहला ही क्वेश्चन था, आर्यों को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठ। तो ये श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ये आपको पता है, 10 मंडल है। आर्य भारत में संभवतः आए थे यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से, अन्य देशों से। तो मध्य एशिया से आए थे। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो वैसे तो संगीत वगैरह सामवेद में है, लेकिन गद्य में कौन सा है? तो ये है यजुर्वेद, गद्य रूप में रचित है यजुर्वेद। सभा और समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ये आप 6 के एनसीईआरटी में एकदम साफ साफ दिया हुआ है कि सभा और समिति का वर्णन किस में मिलता है? अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? अभी ऋग्वेद की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन था? कौन सा था ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक चैप्टर है तो एक कॉमन सेंस सी बात है, लेकिन फिर भी उत्तर वैदिक काल में आई। अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण के पुरुष का निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह, या निम्न वर्ण के पुरुष का उच्च वर्ण की नारी के साथ विवाह। तो ये था ऑप्शन ए, उच्च वर्ण के पुरुष का निम्न वर्ण की नारी से साथ विवाह क्या कहलाया? अनुलोम विवाह कहलाया। अनुलोम। प्रतिलोम विवाह क्या हुआ? जब शायद अनुलोम का अपोजिट होता है प्रतिलोम, तो क्या होगा? जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी तो वो क्या? प्रतिलोम वर्ण कहलाया। तो ये आप टर्म्स याद रखेंगे कि अनुलोम विवाह क्या, जब पुरुष उच्च वर्ण का होता था और नारी निम्न वर्ण की होती थी, और प्रतिलोम में जब नारी उच्च वर्ण की होती थी और पुरुष निम्न वर्ण का होता था। वैदिक युग में यव कहा जाता था। वैदिक युग में यव जौ को कहा जाता था। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल, गेहूं, जौ और कपास। तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल के लिए। ठीक है। अथर्व का अर्थ है, अथर्ववेद से याद रखना, पवित्र जादू। सुमेलित कीजिए, इसे भी हमें देखना है, मिलान करना है। तो शिक्षा ध्वनि शास्त्र से संबंधित है, कल्पसूत्र कर्मकांड से संबंधित है, निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र से संबंधित है, और छंद शास्त्र से। आप अगर कुछ नहीं पता तो आपको छंद को पता हो तो छंद शास्त्र, तो आपका 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाता। उसके बाद उसमें हम क्या करते? निरुक्त का व्युत्पत्ति शास्त्र भाषा से संबंधित है, तो 3, 4 ये भी नहीं, ये यानी 1, 2, 3, 4 इसका ऑप्शन 1 सही रहता। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि।
निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पार्श्व स्मृति। तो कौन सी स्मृति पुरानी है? मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य किसको कहा जाता है? रामायण, महाभारत, गीता, भगवत पुराण। तो आदि काव्य की रचना किसे कहा जाता है? रामायण को। प्राचीनतम पुराण, प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? कुल, कुटुंब, ग्राम, विश, जन। तो सबसे पहले क्या होता था? सबसे आधारभूत इकाई क्या थी? कुल, घर। ऋग्वैदिक काल की उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। तो वो प्रधान देवता किसको माना जाता था? वह इंद्र को माना जाता था। देखते हैं कि इंद्र, अग्नि, हाँ, इंद्र को ही माना जाता था। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात समूह वाद विवाद का अनुल्लंघनीय कहा गया? किसमें कहा गया है? तो ये कहा गया है अथर्ववेद में। किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? किस सहित उसमें शामिल किया गया है? तो ये है मैत्रेयी संहिता में। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति। प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। फिर सम्मेलन के क्वेश्चन आ गया, तो 1 मिनट क्वेश्चन को पूरा ऊपर करते हैं। अब इसका वो क्या है? राजसु यज्ञ राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ था, जैसे आ रहा है। अश्वमेध यज्ञ राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु जानने वाला यज्ञ, जिसमें कि आपको पता है एक घोड़ा जिन जिन राज्यों से होकर अगर वो निर्विरोध चला जाता था तो वो जिन जिन राज्यों से होके जाता था वो राज्य उस राजा जो यज्ञ कराता था उस राजा के अधीन मान लिया जाता था, और जो उसको रोक के युद्ध लड़ता था अगर वो जीत जाता था तो वो यज्ञ वहीं समाप्त हो जाता था। तो वाजपेयी यज्ञ क्या है? सौर प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ है। और अग्निष्टोम यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ क्या था? देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला, एक सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। यानी इसका क्या है? 1, 2, 3 और 4 ऋग्वेद में उल्लेखित नाम और मतलब वर्तमान में उनके क्या नाम है? पौरुषणी को रावी नदी के नाम से जाना जाता था, शतुद्री सतलज नदी, अस्किनी चिनाब नदी और विपाशा व्यास नदी के नाम से जाना जाता था। संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी? तो आपको पता है संस्कार कुल कितने थे? 16 संस्कार थे। फिर मिलान है कि मिलान में क्या है? ब्रह्म विवाह, समान वर्ण या जाति का विवाह, दैव विवाह, पुरोहित का पारिश्रमिक से मिलने वाली कन्या से मिले कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह क्या होता था? कन्या मूल रूप से एक जोड़ी व बैल चुकाकर किया जाता था, तथा प्रजापत्य विवाह बिना दहेज का विवाह था। तो इसका भी ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 है। सम्मिलित कीजिए। अब इसको भी मिलान करना है, ये 2 पेज में है। अब इसको कैसे सम्मिलित करें देखते हैं, आपको शो होता है कि नहीं। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह को कहते थे। असुर विवाह कन्या को खरीद कर किया जाने वाला विवाह असुर विवाह होता था, यानी जो अब जो दहेज लेते हैं वो क्या होता है? असुर विवाह ही माना जाएगा। राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह राक्षस विवाह कहलाता था। 50 विवाह क्या होता था? सोई ही अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह पेशाच विवाह कहलाता था। यानी 1, 2, 3 और 4।
तीन ऋण में शामिल नहीं है। तीन ऋण में कौन कौन सा शामिल नहीं है? देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण। ये तीन ऋण में शामिल नहीं है। नहीं स्पेशली देखिएगा तो ये मातृ ऋण इन तीनों ऋण में शामिल नहीं है। ऋग वैदिक काल में संबंधित मृदभांड संस्कृति है गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति, चित्रधूसर मृदभांड संस्कृति। और इसमें कौन सी नहीं है? नहीं संस्कृति है तो ये है गेरु मृदभांड संस्कृति। ठीक है, सॉरी इसका है चित्रधूसर मृदभांड संस्कृति। ये ऋग वैदिक काल में संबंधित मृदभांड संस्कृति क्या है? गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति है। और उत्तर वैदिक काल में संबंधित मृदभांड संस्कृति क्या है? चित्रधूसर मृदभांड संस्कृति है। ठीक है, हरियाणा प्रांत में चित्रधूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों में प्रकाश में आया है? आलमगीरपुर, भगवानपुर, हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र। तो कौन सा है ये? भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ये किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अधन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है। इसे फिर सुमेलित करना है। तो इसका सम्मेलन फिर देखते हैं। संग्रहित को कोषा संग्रह करना यानी कोषाध्यक्ष। भाग दूध कर संग्रह करता था। छता या छत्री पासे में के खेल में राजा का सहायक। और अक्षवाप क्या होता था? प्रतिहारी राजा प्रसाद का शिक्षक। 1 2 3 और 4। ऋतु प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? ये वरुण को। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो कौन जल या समुद्र का देवता था? तो वरुण को जल या समुद्र का देवता कहते हैं। तीन क्रमों में तीनों लोगों को माप करने के कारण किसे उपक्रम में कहा गया? सूर्य, सावित्री, मित्र और विष्णु। तो किसे कहा गया? तो विष्णु जी को। वामन अवतार का जिन्होंने 3 पग में पूरी पृथ्वी को तीनों लोगों को माप दिया था, तो ये बोला गया, विष्णु को कहा जाता है। फिर सम्मिलित करना है तो इसमें है पुरुष पूषण विवाह का देवता, रुद्र पशुओं का देवता, घोष धौ या जगत के पिता, अदिति देवों की महान माता। यानी 1 2 3 और 4। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो मनुस्मृति किससे समझते हैं? समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता ईरान से संबंधित है। निम्न में से कौन सा एक ऋग्वैदिक आर्यों का लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो कौन सी इसमें नहीं है? वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। आपको ये याद रखना है कि ऋग्वैदिक काल में अगर लोहा आ जाए तो उसे आप सबसे पहले टिक करेंगे कि वो नहीं है। ऋग्वैदिक में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो किस नदी का उल्लेख सूचक है? कुभा और क्रमों का। धर्म और ऋतु भारत के प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसके अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो क्या था? ये दोनों ही कथन सही हैं। आर्यों को आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने दिया था? तो किसने दिया था? बीजी तिलक।
वैदिक नदियां, उनके क्या नाम है वर्तमान में जो आधुनिक नाम है, तो इसका हमें मिलान करना है। तो देखते हैं, कुब्रा, काबुल, परुष्णी, रावी, ये हम पहले दिखे। सदानीरा किसको बोलते थे? गंडक को बोलते थे। शतुद्री सतलज को बोलते थे। तो पहले का दूसरा है, पहले का दूसरा ऑप्शन बी में है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। तो क्या था आर्यों का यज्ञ? प्रकृति पूजा और यज्ञ। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो इसे किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? महर्षि कणाद को। और शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेद माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? संबंधित ऋषि थे, कौन थे? ऋषि गौतम रहुगढ़। बस, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 4 क्वेश्चन और। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो कौन सा स्रोत विवाह प्रकाश डालता है? सूर्य सूक्त। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सप्तसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? तो किस ग्रंथ को सप्तसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? महाभारत को। निम्नलिखित में से चार्वाक दर्शन की शाखाएं कौन सी हैं? चार्वाक दर्शन की शाखाएं कौन कौन सी हैं? केवल 1 और 3, धूर्त और सुशिक्षित। न्याय सांख्य दर्शन का है। भगवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है? किस पर्व का हिस्सा है? तो ये है भीष्म पर्व का। तो इसी के साथ हमारा वैदिक संस्कृति खत्म होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है महाजनपद काल। उस पर हम पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। कल हम नया यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।